तो स्टूडेंट्स जैसे इस वीडियो के अंदर हम 14.3 और 14.4 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 14.3 में बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ इस टाइप का बनता है, ठीक है, जिसमें आपका एक वन ब्लॉक बीच में छोड़ते हैं और अलग अलग यहाँ पर आपका टोटल रहता है और यहाँ पर उसकी जो नंबरिंग होती है वो इधर होती है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उसके बाद हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम आपको पता ही है कंटिन्यूशन में बनता है ना, ये हिस्टोग्राम है। उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इस टाइप का आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्वे कंडक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें बहुत सारी बीमारियां और बीमारियों की कारण और बीमारियों से जितनी होने वाली डेथ सिर्फ वुमेन्स के अंदर पाई गई है, जो उनकी 15 से लेके 44 के बीच की एज में जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कारण, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के अंदर 31.8% फीमेल की डेथ हुई है या वो बीमार हुई है। उसके बाद है नाइक्रोसाइट्रिक कंडीशन, उसके बाद इंजुरीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, उसके बाद रेस्पिरेटरी कंडीशन और अदर कॉजेज। इससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है, पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इससे आपको ग्राफ बनाना है, मतलब बार ग्राफ बनाना है। सेकंड में आपसे पूछा था विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड डेथ। तो सबसे ज्यादा मेजर किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका ही परसेंटेज है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड यू 2 फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन अबाउ बीइंग मेजर कॉज। मतलब इसमें से दो खास अहम रोल निभाता है इसमें। तो देखो ये तो सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो 2 है वो कौन से हैं, ये न्यूरोसाइटिक कंडीशन, उसके बाद है दूसरा अदर कॉजेस। तो ये 2 है। अब देख लेते हैं बार ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने ये कॉजेस और यहाँ पर लिए हैं फीमेल्स फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मिनिमम 4 था और मैक्सिमम 31.8 था, तो मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया है। तो 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब आपको पता है आपके बार ग्राफ के अंदर 1 ब्लॉक होता है, तो वो 1 ब्लॉक 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपको ये लेना है। तो ये ग्राफ पेपर में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से 14.3 आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब यहाँ पर पहला था हमारा 31.8, तो 30 से लेके 35 के बीच में हमने यहाँ पर 10 ब्लॉक्स होंगे। तो 2 के बाद 2 हो जाएगा 31, तो 31.8 समथिंग उधर ही लगा दिया आपके। तो वहाँ लाइंस होगी तो वो काउंट करके आपको ये लिखना है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पर बीच में 1 ब्लॉक छोड़ना है और ये ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आएंगे कॉजेस और यहाँ पर आएगा फीमेल फर्टिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन था सबसे ज्यादा मेजर कॉजेस किसका है, कारण क्या है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट मेजर कॉज को छोड़कर ऐसे और 2 कौन से हैं जिनसे यहाँ पर वुमेन्स की डेथ हो रही है या वो बीमार पड़ रही है। तो ये वाला था और अदर कॉजेस था। तो ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बार ग्राफ ड्रॉ करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड कलेक्टेड टू 1 मिलीलीटर एंड ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन द फॉलोइंग टेबल। तो देखो यहाँ पर ये लीव्स की लेंथ दे रखी है और यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्लास इंटरवल कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी आपकी क्लास इंटरवल कंटिन्यूशन में नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट क्लास है आपकी इसमें से -0.5 कर लोगे और सेकंड वाली में +5 कर दोगे। तो इसमें से -0.5 करेंगे तो क्या आएगा 117.5 और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 126.5। यहाँ से 0.5 माइनस, यहाँ 0.5 प्लस, यहाँ 0.5 माइनस, यहाँ 0.5 प्लस, ऐसा सब डिजिट को आप करोगे तो ये आपका टेबल कंटिन्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हिस्टोग्राम बनाना है और उसके बाद बताना है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। मतलब इससे आप एक और ग्राफिकल डाटा बना सकते हो क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम।
तो यहाँ देखिए मैंने ये फ्रिक्वेंसी टेबल बनाई है, जो जैसा मैंने आपको बताया था 0.5 इधर माइनस किया है, इधर प्लस किया है, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। तो यहाँ पर देखो ये टेबल हमारी कंटिन्यूशन में बन गई। 126.5 यहाँ पर भी आ रहा है, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180 लास्ट। और ये आपका नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में तो था कि इसके द्वारा हम दूसरा ग्राफिकल बना सकते हैं क्या, तो हम हिस्टोग्राम की जगह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में था द कंक्लूजन, वहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। इधर ये है थर्ड क्वेश्चन, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग, वाई। कहता है सबसे लंबी लीव्स 153 है, तो वो नहीं है, क्योंकि इसकी जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैव नॉट हाइट 153 mm, जो सबसे ज्यादा हाइट की लीव्स है उसकी 153 नहीं है, वो तो 144 से लेके 153.5 के बीच की है। ठीक है, तो ये इसके दोनों के आंसर। अब यहाँ पर हिस्टोग्राम देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ द लीव्स। अब जब भी आपका 0 से लेके बीच में डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर 100 का डिफरेंस आ रहा था, 117 से स्टार्ट हो रहा था, तो हम इस तरह का ये अप डाउन वाली ये मार्क कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी नंबरिंग है वो इसके बीच में है। ठीक है, अगर इधर 0 के बाद डायरेक्ट 1 ना आकर 10 आता तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये किया 117.5, ये कंटिन्यूशन में आपकी फ्रिक्वेंसी हमने क्लास इंटरवल यहाँ लिख दी, तो ये हो गया लेंथ ऑफ द लीव्स। और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ लीव्स, तो नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पर काउंटिंग देखो मिनिमम थी 2, तो हाँ, और मैक्सिमम थी 12, तो हमने इसको 1 2 3 काउंटिंग में ही ले लिया। इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, और इसकी 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कंटिन्यूशन है, इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो यह बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सेम ग्राफ। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो यहाँ पर देखो टेबल तो कंटिन्यूशन में है, 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनेंगे। तो इसी के जैसा क्वेश्चन है सेम 7th, जिसमें फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूशन में नहीं है और 2 ही फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाने। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से 0.5 माइनस और यहाँ 0.5 प्लस, तो 1 की जगह हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा 6.5। तो जैसे ये मैंने टेबल का अरेंज कर ली है, देखो 0.5, 6.5, 6.5, 12.5, 12.5, 18.5, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है। ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई, ये टीम ए और ये टीम बी। अब यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट द डाटा बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक ही ग्राफ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है टीम ए का और टीम बी का। तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझाने के लिए 2 कलर्स का यूज किया है, ब्लू एंड रेड। तो ब्लू कलर तो है टीम ए और रेड कलर से जो हमने बनाया है वो है टीम बी। अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा था 0, तो ये 0.5 यहीं से स्टार्ट होगा, 0.5, 6.5, 12.5, 18.5, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था तो हमारा जो क्लास इंटरवल था उसका हमने मिड पॉइंट यहाँ पर निकाल दिया है, क्योंकि जो हम यहाँ पर आप टीम ए और टीम बी की जो फ्रिक्वेंसी है उसको मार्क करोगे जो मिड पॉइंट पे करोगे। ठीक है, तो दोनों क्लास इंटरवल के बीच में ये मिड पॉइंट लगा दिया, इस मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये मार्क लगाओगे, मार्क लगा के सर्कल बना के, और लास्ट में आप इस तरह से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हमारी तो अगली एक्सरसाइज में है हमारा मीन का आपको फॉर्मूला पता ही है, सम ऑफ ऑल वेरिएशन या ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन। मीडियन के अंदर 2 फॉर्मूले हैं, अगर आपका ओड होता है तो n+1/2 एंड इवन होता है तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। मोड में आपको पता ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी और रेंज निकालने के लिए होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 14.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका नंबर ऑफ गोल्स दे रखा है स्कोर ऑफ टीम सीरीज 10 का, उसमें आपको मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। तो मैं इसको आपको डायरेक्ट बता देती हूँ मीन और मीडियन मोड। तो देखिए यहाँ पर
ये हमारे पास डाटा था। मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, इन सबको प्लस कर दिया अपॉन टोटल काउंट किया 10 था, डिवाइड किया तो, और मीन को हम इससे x बार से डिनोट करते, ये आ गया हमारा मीन। मीडियन के लिए, मीडियन स्टार्ट करने से पहले आप जो भी आपका डाटा रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे तो आपका मीडियन गलत हो जाएगा। तो जो भी डाटा रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं। तो अगर इवन होगा तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑड होगा तो ऑड वाला फॉर्मूला। जैसे कि ये इवन है तो मीडियन में ये इवन वाला फॉर्मूला लगाया। n/2 मतलब n की जगह 10/2 और 10/2 + 1 तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 + 1 6। तो यहाँ देखिए 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2 हो जाएगा मीडियन। तो 5th टर्म क्या थी हमारी, जैसे हमने अरेंज किया था तो 1 2 3 4 5 और 6 3 3 ही था। तो 3 + 3 6/2 मतलब 3, तो मीडियन आ गई 6। अब मोड हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पर हमारी 4 बार 3 रिपीट हो रही थी तो मोड यही रहेगा। मोड में मैंने आपको बताया है अगर अलग अलग डाटा होगा तो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, और अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही होगी तो जिस डिजिट का ज़्यादा रिपीटेशन होगा वही मोड कहलाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसके जैसा ही है तो वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसमें मीडियन की वैल्यू तो आपको 63 दे रखी है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और x + 2, और ये मीडियन इसमें आपको फाइंड करना है और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, आपको कुछ भी अरेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले देख लेंगे, मीडियन है 63, गिवन डाटा हमारे पास है, n टर्म्स 10 है तो मीडियन इवन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो 5th और 6th टर्म। तो 5th टर्म है x और 6th टर्म है x + 2/2 और मीडियन की वैल्यू हमें दे रखी थी 63 तो मीडियन की जगह हमने 63 लिखा। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 126। अब 2x + 2 तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस होगा 124, 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 62 और x + 2 मतलब 62 + 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आप कर ही लोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मीन सैलरी निकालनी है। तो ये वो x दे रखा है, सैलरी दे रखी है और यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब इसका आपको मीन फाइंड करना है। तो देखिए तो यहाँ पर ये हमने मान लिया सैलरी जो दे रखी थी वो xi है और फ्रिक्वेंसी fi। ठीक है। अब हमने xi और fi को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, ये मल्टीप्लिकेशन करा तो ये फ्रिक्वेंसी का टोटल आया है और ये fi और xi का जो टोटल मल्टीप्लिकेशन का टोटल आया है। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन, ये समीशन मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट, fi xi का टोटल अपॉन समीशन fi का टोटल 60। ठीक है। बुक में यहाँ पर n दे रखा है, आप n भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। इसको डिवाइड किया तो आपका मीन आया 5083.3। तो मीन सैलरी जो भी वर्कर की मीन सैलरी होगी वो होगी 5083.3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट हो गई है, मतलब आपका 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप 14 चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।